बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी और बुरी खबरें दोनों साथ साथ हैं और मुझे ऐसा महसूस होता है कभी कभी कि सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो या जो भी हो, ये सारी रौनकें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही हैं। अगर सियासी मैदान के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड पर कर दें तो मुझे लगता है मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या जो भी हो, तो ये रौनकें जो हैं वो मान पड़ जाएंगी। बहरहाल आज के जो मौज़ूआत हैं उनकी तरफ आते हैं, अच्छी और बुरी खबरें। पहले मैं आपको जो इनके लिए तशवीशनाक खबर आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो आपके सामने रख देता हूँ। वो है इनके जो मरकज़ी तर्जुमान हैं रऊफ़ हसन साहब, आज उनके ऊपर एक हमला हुआ। पहले तो मैं वो सूरत हाल आपके सामने रख देता हूँ, फिर उसके ऊपर तबसरा और तज्जिया भी करते हैं। आज वो एक टॉक शो के अंदर शामिल होने के लिए गए GNN के ऑफिस, इस्लामाबाद में एक सितारा मार्केट में उनका ऑफिस है। वो जब वहाँ पे पहुँचे, प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद जब वो ऑफिस से बाहर निकले और अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, ये फुटेजेस आपने देखी होगी यकीनन, गाड़ी की तरफ जाते हुए एक उनका आमना सामना होता है एक यानी ख्वाजा सरा से, और वो उनके दरमियान कोई दो जुमलों का तबादला होता है। यानी ये सर नीचे करके जा रहे हैं, वो इनको मुखातिब करता है, क्या गुफ्तगू करता है, गुफ्तगू ये की उसने इनको कहा, उस ख्वाजा सरा ने कहा कि आपने मुझे गाली क्यों दी है। तो रऊफ़ हसन साहब एकदम चौंक गए, उन्होंने कहा जी मैंने तो आपको कोई गाली नहीं दी। ये दो जुमलों का तबादला होता है और उसके बाद वो उनके गिरबान पे हाथ डालता है ख्वाजा सरा, और वहाँ से सूरत हाल जो है वो शुरू होती है। मामला जैसे ही इनके दरमियान गुत्थम गुत्ता होते हैं, वो पीछे अपने आप को धकेलने की कोशिश करते हैं बचने के लिए, लेकिन उसका हाथ जो है वो गिरबान पे पड़ता है। फिर तीन और ख्वाजा सरा आते हैं और वो भी इस मुठभेड़ के अंदर शामिल हो जाते हैं, और उस वक्त जो रऊफ़ हसन साहब हैं वो नज़र आते हैं अंडर अटैक, और वो जो हैं वो उनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। और उनके अंदर से ये जो चार ख्वाजा सरा हैं, उनके अंदर से एक जो है उसने एक चादर लपेटी होती है, जिसने मामले को मशकूक बनाया, और मशकूक इस सेंस में बनाया कि जो इनको यहाँ पे कट लगा है, मुबैना तौर पे वो जो चादर वाला बंदा था, वो आला, वो ब्लेड या वो जो भी था, वो उस बंदे के हाथ में था जो उसने कट उनको मारा, और वो उनको लग गया उनके ये इसके ऊपर, गाल के ऊपर। और उसके ऊपर मैं आता हूँ ज़ख्मों के ऊपर डॉक्टर्स का क्या मौक़िफ़ है और इनकी तहरीक इंसाफ पार्टी जो है उनका क्या मौक़िफ़ है। बहरहाल ये मामला वहाँ पे हुआ, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर एक दो और एंगल्स हैं। एक एंगल ये है कि वहाँ पे इसी यानी मुठभेड़ के दौरान एक शख्स है, भारी भरकम है, शलवार कमीज़ पहनी हुई है, ब्लैक उसने वो वेस्ट कोट पहनी हुई है, और उसके हाथ में मोबाइल है और वो फुटेज बना रहा है। और वो बजाय, अमूमी हमारा रवैया क्या होता है, खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई सूरत हाल जन्म लेती है तो साथ खड़ा हुआ कोई शख्स जो करीब तरीन हो या थोड़े से फासले पे भी हो, तो वो दौड़ के भाग के उसको छुड़वाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या मामला हो रहा है। और तो बजाय इसके कि वो शख्स जो वीडियो बना रहा है बिल्कुल साथ खड़े होके और साथ उनके चल भी रहा है, जैसे जैसे वो धक्कम बेल उनकी आगे हो रही है वो भी आगे आगे मूव हो रहा है, वो उनकी फुटेज बना रहा है। और फिर वहाँ पर कोई चीज़ गिरती है, गालबन वो वही आला है जिससे हमला किया गया, वो गिरता है, वो उसको उठाता है वहाँ से, और गालबन वो जाके रऊफ़ हसन को देता है, यानी वो रऊफ़ हसन की तरफ दोबारा जाता है। तो एक वो शख्स है। इसके अलावा दो और लोग हैं, एक उस तरफ और एक इस तरफ, यानी ये दरमियान में है रोड के, आपने देखा पार्किंग लॉट है वो। तो एक शख्स वहाँ पे खड़ा होकर फुटेज बना रहा है और एक शख्स गाड़ी के इस तरफ से फुटेज बना रहा है। तो ये तीन लोग जो थे वो फुटेजेस बना रहे थे। ये तो वक़ुआ है इस्लामाबाद, जो कि जिसको सेफ सिटी कहा जाता है। और किसके ऊपर अटैक हुआ, जो एक बड़ी जमात के मरकज़ी तर्जुमान हैं, टॉक शो से बाहर निकले हैं, उनके साथ ये सूरत हाल दरपेश आ गई। एक्चुअली अब जो फुटेज एक और आई है सामने, उस फुटेज के मुताबिक इनके साथ कल भी ये वाक़या हुआ, लेकिन वो सूरत हाल यानी वो अटैक तक नहीं पहुंचा, उसमें इन पे हमला नहीं हुआ, लेकिन हमला इनके ऊपर आज हुआ। कल इनके यानी गुज़श्ता दिन इनके साथ क्या हुआ, तब भी ये एक चैनल के ऊपर, एक न्यूज़ के ऊपर अपनी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे, और जब ये वापसी के लिए निकल रहे थे वहाँ से, वहाँ भी वापसी के लिए जब निकले तो उस वक्त तीन ख्वाजा सरा जो हैं वो इनके साथ साथ थे, और ये जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठे, और गाड़ी में बैठने के बाद इन्होंने गाड़ी लॉक की। लॉक करने यानी वो जो ख्वाजा सरा है वो इनके साथ साथ थे। और ये बताया जाता है कि उस वक्त एक न्यूज़ के एक सहाफ़ी जो हैं वो भी कुछ ही फासले के ऊपर इन लोगों के साथ थे, और शायद उनको ये तवक्को थी कि ये शख्स आगे या पीछे निकल जाए, साइड पे हो जाए, तो जो उनका प्लान था वो शायद उसको एग्जीक्यूट करते हैं मुबैना तौर पर। बहरहाल रऊफ़ हसन साहब अंदर बैठ गए गाड़ी में, गाड़ी लॉक हो गई, और इन्होंने उसको यानी ज़ोर ज़ोर से मारा उसके शीशे को, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली। वो फुटेज भी आप देख सकते हैं। गाड़ी निकालने के बाद वो वहाँ से रवाना हो गए। ये एक दिन पहले का वाक़या था, और उससे अगले दिन ये मामला जो था। अब इसको महज इत्तफाक तो नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता दिन भी ख्वाजा सरा थे, और हदफ कौन था, रऊफ़ हसन साहब, और जगह अलग थी, अलग चैनल था, अलग टाइमिंग थी। अगले दिन अलग टाइमिंग थी, अलग जगह थी, अलग चैनल था, लेकिन ख्वाजा सरा वहाँ पे मौजूद थे। अब इस बात का भी तयन नहीं हो सकता
कि वो वही ख्वाजा सरा थे या ये अलग थे। बहरहाल इस इक्वेशन की हद तक आप देखें तो एक रेप्लिकेट हो रही है सूरत हाल। नई जगह के ऊपर शख्स वही है, उधर भी ख्वाजा सरा इधर भी ख्वाजा सरा, उनका एनकाउंटर होता है किसके साथ? रऊफ़ हसन साहब के साथ। कल उनको शायद वो मौका मैसर नहीं था तो रऊफ़ हसन साहब की बचत हो गई। अलबत्ता उनकी जानिब से जाके अपनी पार्टी के रहनुमाओं को बताया गया जो वाक़या उनके साथ हुआ गुज़श्ता रोज़ वाला। तो आज का जो वाक़या था, खैर वो तो पूरी कौम और पूरी दुनिया ने देख लिया जो भी हुआ। अब आते हैं इसके बाद जब वाक़या हो गया तो लोग इकट्ठे हुए, बहरहाल कोई बचत हो गई, और वो जो ख्वाजा सरा थे वो गाड़ी में बैठ के निकल गए, वो वहाँ से चले गए। CCTV फुटेजेस आ गई, कैमरा फुटेजेस आ गई, और अब मामला ये है कि उस वक्त तो इनको ले जाया गया अंदर ऑफिस के अंदर कि इन्होंने हॉस्पिटल जाने से इनकार कर दिया। फुटेज में आप देखेंगे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब उनको लेके वापस अपने दफ्तर में जा रहे हैं, वो वहाँ अंदर बैठे, कुछ वहाँ से भी फुटेजेस आई, पिक्चर्स आई, और उन्होंने कहा जी मैं इलाज यहाँ पे आप बुला लें, जो भी फैसिलिटी हो मैं यहीं पे करवा लूँगा। बाद अज़ा उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, और जब वो हॉस्पिटल पहुँचे अब मामला एक और वहाँ से शुरू होता है। अब दो इसके विटनेस हैं और दोनों सेनेटर्स हैं, दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। एक हैं ओन अब्बास बप्पी साहब, वो हॉस्पिटल गए, उनकी रऊफ़ हसन साहब से मुलाकात हुई और डॉक्टर्स के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और डॉक्टर्स रऊफ़ हसन इनके बप्पी के मुताबिक उनका जो ज़ख़म है वो कट वो इस कदर गहरा है कि उनके जो दांत और उनका जो जबड़ा है वो देखा जा सकता है, यानी इतना गहरा कट उनको ये फेस के ऊपर लगा रऊफ़ हसन साहब को। ये किसका कहना है? आई विटनेस जो कि उनकी अपनी पार्टी के सेनेटर हैं ओन अब्बास बप्पी साहब, ये उनका मौक़िफ़ है। और उनका एक और भी मौक़िफ़ है इसके साथ, वो ये कहते हैं कि ये प्रॉपर कातिलाना हमला था, हादसाती तौर पर उस धक्कम पेल के दौरान वो जो कट यानी जो भी आला था वो उनको बजाय खुदा न खास्ता थोड़ा नीचे लगने के वो थोड़ा ऊपर लग गया, लेकिन ये ओन अब्बास बप्पी साहब का मौक़िफ़ है कि उनका हदफ जो था वो इनकी जान लेना था, यानी इनके ऊपर कातिलाना हमला करना था। तो ये एक मौक़िफ़ आपके सामने आ गया। दूसरा है डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब, वो भी सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका भी ये मौक़िफ़ है कि ये इक़दाम कत्ल था, और वो कहते हैं कि जिस डॉक्टर ने उनके स्टिचेस वगैरह किए तो उनसे मेरी बात हुई, उनसे मैंने पूछा कि क्या ये प्रेस होने की वजह से ज़ख़म आता है, यानी वो मेडिकल की लैंग्वेज में उन्होंने जो दो बातें की। उनका मौक़िफ़ ये है कि डॉक्टर का कहना था, इलाज करने वाले डॉक्टर का, कि ये कट है और बहुत शार्प चीज़ से कट लगाया गया और बड़ा ज़ोर से लगाया गया। तो इनका जो मौक़िफ़ है सेनेटर हुमायूं मोमन का, वो भी यही कह रहे हैं कि ये इनका हदफ जो था वो इनकी जान लेना था, यानी इक़दाम कत्ल था। तो दो लोग जो हैं वो ये बात कर रहे हैं। अब आते हैं कि ये वाक़या हुआ क्यों, इसकी वजूहात क्या हो सकती है मुमकिना। अब मुमकिना वजूहात ये हैं कि एक तो सूरत हाल जो है वो बड़ी टर्मोइल में है, पॉलिटिकली और वोलेटाइल है। रोज़ हम बात करते हैं टेम्परेचर जो है वो बजाय कम होने के, अगर कम ना भी हो मुस्तहकम रहे, मुस्तहकम भी नहीं है, कम भी नहीं हो रहा, वो बढ़ रहा है। तो ये नेगेटिविटी एट मैक्सिमम होती है कि आपका जो वोलेटाइल सिचुएशन हो वो मज़ीद अबतर हो रही हो या एग्रीवेट हो रही हो या ख़राब हो रही हो, तो हम उस सूरत हाल से पॉलिटिकली गुजर रहे हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर रऊफ़ हसन साहब एक तो वो मरकज़ी तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त जो मौक़िफ़ है वो इंतहाई सख्त है, बेलचक है। ये मामला अपनी जगह मौजूद है। बिलखुसूस अगर रऊफ़ हसन साहब की बात की जाए तो पिछले चंद दिनों के अंदर उन्होंने मुताद्दिद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की वो इंतहाई सख्त थी, बहुत सख्त थी। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर जो सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंसिस को अगर कहा जाए कुछ को, तो ये इनकी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस जो रिसेंट है, वेरी रिसेंट, वो इंतहाई सख्त उनमें से आती हैं। तो ये एक मौक़िफ़ था, उसके ऊपर उस वक्त ये गुफ्तगू हो भी रही थी, बल्कि इनकी जो कुछ टॉक्स थी उनको मीडिया ने नहीं दिखाया, मेन स्ट्रीम मीडिया। उसकी वजह है कि कुछ हदूद क़यूद हैं, कुछ पाबंदियाँ हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। तो जो तो दिखाने के काबिल हो, यानी आपके एडिटोरियल के मुताबिक और चैनल पॉलिसी के मुताबिक, वो तो दिखा दी जाती है। अगर वो उससे थोड़ी ऊपर हो या प्रॉब्लमेटिक हो तो फिर उसको नहीं दिखाया जाता। तो इनकी मुतादिद प्रेस कॉन्फ्रेंसिस जो हैं उनको नहीं दिखाया गया। अलबत्ता वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, उनको लोगों ने सुना, मैंने भी सुना, आप लोगों ने भी शायद सुना हो उनको। तो एक उस वक्त ये कहा गया था कि रऊफ़ हसन साहब जो हैं उनकी जो वल्नरेबिलिटी है उसमें इजाफा हो रहा है, यानी कि अपने आप को ख़तरे में डालने के या अपने आप को मुसीबत में डालने के मुतरादिफ है ये जो गुफ्तगू की जा रही है, जिस एक्सटेंट पे वो चले गए हैं। एक तो ये बात हो गई, ये मैं ओवरऑल सूरत हाल की बात कर रहा हूँ जो मुल्क के अंदर दरपेश है। नंबर 1, अब आ जाते हैं कि ख्वाजा सरा के साथ इनके ऊपर क्योंकि अटैक किया ख्वाजा सरा ने। अब आप एक तरफ रखें एक बहुत बड़ी सियासी जमात, उनके मरकज़ी तर्जुमान, उनका ख्वाजा सराओं के साथ क्या लेना देना। नंबर 1, एक वाक़या होता है एक दिन पहले, वही फिर ख्वाजा सरा हैं, वो लोग ये तो तहकीकात से सामने आएगा वही थे या नहीं थे, वो अलग थे। बहरहाल अगले दिन फिर ख्वाजा सरा,
फिर उनको जगहों का पता होना, उनको टाइमिंग का पता होना, और एन उस वक्त जब वो कल भी रिकॉर्डिंग करके निकल रहे थे और अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे तब ये मामला बना, और उससे अगले दिन उनको फिर टाइमिंग का पता था, फिर अगले दिन वही मामला होता है दोबारा, फिर उनकी फुटेजेस भी बन जाती हैं, फिर उनके साथ जो वो मैंने पूरी मंजर कशी की आपके सामने। तो ये मामला जो है वो सादा तो है नहीं। इनका ख्वाजा सराओं के साथ बराह रास्त मैं नहीं समझता ज़ाती तौर पे कोई मसला हो सकता है, और अगर खुदा न खास्ता बात अगर गालम गलोच की हो, खुदा न खास्ता बिलुमूम ऐसा होगा नहीं, मैं ज़ाती तौर पे भी उनसे 1-2 मरतबा मुलाकात भी हुई है, वो इस किस्म के शख्स तो नहीं है कि वो ख्वाजा सरा को गाली दे देंगे या राह चलते को गाली दे देंगे, तो ऐसा तो नहीं, वो बड़े पढ़े लिखे इंसान है। तो ये मामला जो है वो मशकूक तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब इसके ऊपर जो तहकीकात का मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कर दिया गया है, और कल मुझे ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर अपना लाए अमल ज़रूर देगी, वो टॉक भी करेगी, इल्ज़ाम भी लगाएगी। जहाँ तक हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लोगों की सेफ्टी को यकीनी बनाना ये हुकूमत की अव्वलीन ज़िम्मेदारियों में से होती है, और ये आइन भी हर शहरी को हक़ देता है कि उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है उसकी हुकूमत, उसके मुंतखब नुमाइंदे, कि वो उसको ये फ़राहम करें। अब एक स्टेचर का आदमी है, अगर आप उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे, इस्लामाबाद के अंदर इतनी भीड़ भड़कम में, ये तो मौका था कि आप उसी वक्त जियो फेंसिंग करते, उन लोगों को पकड़ लेते। बहरहाल हुकूमत इसके ऊपर काम करेगी, तहकीकात करेगी, जो भी सूरत हाल होगी वो आपके सामने रखेंगे। ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी यानी कि बुरी खबर है, और मैं इसके अंदर एक वार्निंग को भी बहरहाल देख रहा हूँ, क्योंकि ये उन लोगों के लिए वार्निंग हो सकती है जो इस एक्सटेंट पे जाके गुफ्तगू कर रहे हैं। अब अटैक भी देखिए ना, उनके मुंह के ऊपर हुआ है, तो फ़िलहाल तो मुझे महसूस होता है कि कुछ अर्सा तक शायद जब तक ज़ख़म हील ना हो, वो गुफ्तगू भी उनके लिए बहुत बड़ा मसला होगी। बहरहाल अल्लाह पाक उनको सेहत दे, और वाक़ई की भरपूर मज़म्मत करते हैं, और हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा ये है कि वो इसकी तहकीकात करके जो भी शफ़ाफ़ तहकीक है उसका नतीजा कौम के सामने रखे, न सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि कौम के सामने, ताकि सारी दुनिया को पता चले हुकूमत जो है यहाँ पे काम कर रही है। अब आते हैं इमरान खान साहब के लिए। आज दो अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एक, इमरान खान साहब का जो एक अहम तरीन केस था, मैं भोंडा केस कहता हूँ उसको, बड़ा पता नहीं किस एक्सटेंट पे हम चले गए हैं। बहरहाल उनके ऊपर केस ये था, मुबैना बेटी वाला, दरख्वास्त आम शहरी की जानिब से थी। सबको पता है आम शहरियों की दरख्वास्तें इस तरह की कैसे आ जाती हैं, वो आई थी। आज उसके ऊपर समाअत थी, पहली ही समाअत थी, और पहली ही समाअत के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया, ये कह के कि इसके ऊपर जब गुज़श्ता साल समाअत हुई थी तो 3 रुकनी बेंच था, 2 अरकान जो हैं वो अपना फ़ैसला दे चुके थे, और उनका जो फ़ैसला था वो यही था कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। लिहाजा इस दरख्वास्त पे चूँकि फ़ैसला हो चुका है, और इसलिए ये दरख्वास्त मेंटेनेबल नहीं है, काबिल समाअत नहीं है, और इसको खारिज कर दिया गया। इस तरह इमरान खान साहब का ये जो एक भोंडा और बड़ा गलीज़ सा मुकदमा था, बहरहाल वो ख़त्म हो गया, ये अच्छा हुआ। अब आते हैं इनके लिए एक और अच्छी खबर आई, वो है साबिक सदर जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी परवेज़ इलाही साहब, बिलाखिर आज उनकी रिहाई हो गई। अब रिहाई और उनकी गिरफ़्तारी, मैं पहले गिरफ़्तारी की अगर बात कर दूं, जब आपको याद होगा उनके गिरफ़्तारी के वो मनाजिर थे, निगरान सेटअप था, और किस तरीके से बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हैं वो उनके गेट को उसने जाके हिट किया बख्तरबंद गाड़ियों ने, फिर वो अंदर गए, यानी एक जंग का महाज लग रहा था आपको। इनकी गिरफ़्तारी की जब कोशिशें हो रही थी तो उस वक्त भी मीडिया के ऊपर बड़ी हाहाकार हुई थी, बड़ा मसला बना था कि ये कौन सा तरीका है, एक आपकी रियासत है, उसमें रियासत का निज़ाम है पूरा, किसी के गेट को जाके बख्तरबंद गाड़ियों से उड़ाना और धक्के मार के उसको तोड़ना खोलना, फिर अंदर जाके गिरफ़्तारी करना। बहरहाल ये वो गिरफ़्तारी के मनाजिर थे 1 साल पहले के। 1 जून 2023 को उनको गिरफ़्तार किया गया उनके घर से, और उसके बाद अब कमोबेश 1 साल के अरसे के बाद उनकी बिलाखिर ज़मानत जो है वो मंजूर हुई लाहौर हाई कोर्ट से, और उनको रिहाई मिल गई। अब वो ज़हूर पैलेस पहुँच चुके हैं। मुकदमा क्या था इनके ऊपर? गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा था कि इन पर इल्ज़ाम था कि पंजाब असम्बली के अंदर उन्होंने गैर कानूनी भर्तियाँ की। उस इल्ज़ाम के अंदर उनको एंटी करप्शन ने मुकदमा बनाया, फिर उन्होंने वो सज़ा हुई, सज़ा के बाद उनकी ज़मानत की दरख्वास्त थी वो मंजूर हो गई, तो आज उनको रिहाई मिल गई। ये तो हो गई इसकी लीगल साइड। अब आते हैं इसकी पॉलिटिकल साइड, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको गुजारिश की है, जिस सूरत हाल से पाकिस्तान इस वक्त दो चार है, माशी तौर पे हो, यानी आपके हमारा सोशली हो, या आपका पॉलिटिकली हो, या अदालती हो, यानी जितने भी मैं बताता चला जाऊँ, एक से बढ़ के दूसरा महाज है। अदालती को देख लें, और इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मामला चल रहा है उसको देख लें, और इसके अलावा अदालतों के दरमियान बाहम जो चल रहा है उसको देख लें, सियासी जमातों के दरमियान जो चल रहा है उसको देख लें। हर जगह आपको जमूद, डेड लॉक ये नज़र आ रहा है, इसके अलावा कोई नहीं, और रास्ता कोई नहीं नज़र आ रहा है कि ये टूटेगा कैसे। मैं आपको रेफरेंस एक दे देता हूँ। बुशरा बीबी की जब सज़ा हुई तो उस वक्त सज़ा के फ़ौरन बाद जो खबर आ रही थी कि अब इनको रखना कहाँ पे है, अडियाला जेल के अंदर या बनी गाला के अंदर, उसमें कुछ तात्तुल आ गया, खबरें आना बंद हो गई, मामला समझ नहीं आ रहा था
कि ये आगे क्या होने जा रहा है, जबकि बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने के लिए खुद अडियाला जेल पहुंच गई थी कि ठीक है गिरफ्तार करें और बंद करें। तो बहरहाल फैसला फिर ये हुआ था कि इनको बनी गाला रखा जाए। तो उस वक्त जो गुफ्तगू हुई थी, जो इंप्रेशन उभर के सामने आया था वो ये था कि शायद इनको एक दरमियानी रास्ता निकालने के लिए बनी गाला में रखा जाए ताकि इनके साथ गुफ्तगू करके मामलात को कोई बेहतर अंदाज में हल किया जाए। लेकिन मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद शायद वो रास्ता न निकल सका और बुशरा बीबी की अपनी ही दरख्वास्त पर उनको अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अब वो अडियाला जेल के अंदर हैं। उस जगह से उस यानी तरीके से शायद वो रास्ता ना बन सका, इम्कान पैदा ना हो सका जो गुफ्तगू का दरवाज़ा खोलता, तो वो तो हो गया चैप्टर क्लोज। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो रिहाई हो गई है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सियासत जो है वो तो एक्सेप्ट भी करते हैं, मानते भी हैं। और आपको याद होगा जब उनकी दुआएं खैर हो गई थी आसिफ जरदारी के साथ ये PTM वाले मामले के अंदर, वो इन्हीं की तरफ रहे थे और वहाँ से उन्होंने गाड़ी मोड़ दी। गाड़ी मोड़ के वो कहाँ इमरान खान साहब के पास चले गए और उसके बाद बताया गया, मुनस इलाही की जानिब से ये बता दिया गया, एक अहम तरीन कॉल आई थी और उस कॉल के बाद उनकी गाड़ी का जो रुख है वो मुड़ गया था। गालिबन वो जनरल बाजवा की तरफ इशारा था उनका कि उनकी कॉल आई थी और वो जनाब उन्होंने मुड़ गया। तो पॉइंट ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हमेशा वो राब्ते में रहे और उन्हीं की जमात कहलाए, उनका हमेशा दिफा भी किया। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हैं। उनकी जो रिहाई है मैं उसको इस लिहाज से मुल्क के लिए बेहतर वो देख रहा हूँ माफ़ कीजिएगा, मुल्क के लिए उसको मैं बेहतर डेवलपमेंट के तौर पे देख रहा हूँ कि ये जो डेड लॉक और जमूद है ये शायद टूटने का कोई इम्कान पैदा हो बजरिया चौधरी परवेज़ इलाही। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आपको ये खबर मिले कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। सदर जो आरिफ अलवी हैं साबिक सदर, उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी मैंने हिदायत ली, लेकिन मैं पूरी गुजारिशात कर चुका हूँ। बतौर सदर उन्होंने जो कुछ किया कोई फ्रूटफुल नहीं था, मुलाकातें बेनतीजन रही, कोई लचक पैदा ना हुई और कोई रास्ता ना निकल सका। तो अब भी इम्कान यही था कि शायद वो कोई रास्ता ना निकाल सके, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब से उम्मीद है वाबस्ता अगर ये एफर्ट शुरू हुई तो हो सकता है कोई रास्ता दरमियानी निकल आए। बहरहाल इसके ऊपर भी आने वाले दिनों में आपको आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।